अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। UC 42 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। PP 147 है और NA 124 है। शायद खाकान अब्बासी साहब का हल्का है, मुइतबा शुजाउर रहमान साहब का हल्का है। और यहाँ के हालात, चार मीरा रोड है, ये धोबी घाट चौक है। हालात यहाँ के आप देख सकते हैं, सूरत हाल किस कदर गमगीर है। यहाँ से जिन लोगों ने भी गुजरना होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा ना सिर्फ मसाइल का गढ़ है ये इलाका, बल्कि जब स्टूडेंट्स यहाँ से गुजरते हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग, हर तबका फ़िक्र के लोग जो हैं वो मसाइल का शिकार हैं। क्या वजूहत हैं, कब से इस तरह चल रहा है और कब ये हालात बेहतर होंगे, सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। मोटरसाइकिल वाले, ट्रक, मतलब कोई जानवर वगैरह, मोटरसाइकिल तो ये बड़ी आराम से स्लिप हो जाएगा। टोया है बड़ा ज़बरदस्त, गड्ढा गुड्ढा है। ये तो अभी रखा है, इसका मतलब अपनी मदद आपके तहत ही रखा हुआ है। यार आप देख रहे हैं क्या इसका हाल है, बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है। तकरीबन 2 महीने हो गए इसको, कोई नहीं उठा रहा है इसको, ना कोई इधर आ रहा है। सड़क रोड दे रहे हैं, अब क्या हो रहा है। वैसे भी रात टाइम बाइकर वाला देख ही नहीं सकता इसे। ये खड्डा सर, खड्डा बहुत बड़ा है, ये खड्डा बड़ा है, बहुत बड़ा डेंजरस है। ये तो हर रिक्शा इधर से उलट सकता है, वो बाइक वाला गिर सकता है बुरे बुरे तरीके से। तकरीबन 4-5 फुट ना चौड़ा है थल्यों, ऐ छोटा नहीं है, ऐ सारा थल्यों खाली है। ये वासा को बताया नहीं आपने? सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, भट्ट साहब ਨੂੰ भी ਦੱਸਿਆ, भट्ट साहब ने बंदे भी वासा को वासा को भी बताया है। भट्ट साहब कौन से को बताया? ये भट्ट साहब, खालिद भट्ट साहब, उन्होंने बंदा बुलाया था। वासा वाले ने भी किया वे। सर वो जाते हैं, वहाँ बात ही नहीं सुनते। हम कंप्लेन करवा गए थे, वहाँ फिर नहीं आते। कितनी बार आपको करवाई है, वो आते ही नहीं। भट्ट साहब को ही हमने कहना, और क्यों कहना फिर हमने, ये हमारे नज़दीक है, हमने इनको ही कहना है। काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। आप रोड का हाल देख रहे हैं, क्या हाल है इसके रोड का। ना कोई आ सकता, ना कोई जा सकता है। पैदल जो इंसान है वो नहीं गुजर सकता यहाँ से। रोज़ किसी का कोई ना कोई नुकसान होता रहता है, कोई गिरता है, कोई आता है, कोई जाता है। इधर आ साइड पे। क्या हाल है आपके? अल्लाह का जनाब। भट्ट साहब पूरा नाम आपका क्या है? खालिद भट्ट। भट्ट साहब, खालिद भट्ट साहब। आपका सर? अस्सलाम वालेकुम सर। जी मुनीर अहमद सनियारा जी साहब, आप मरूफ आदमी है लाहौर के, आपके होते हुए ये हालात हैं, क्या चक्कर है? सर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ PTI ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜੀ। आपने ने कहा लगे ना जी, आपने ने कहा कि हमारा काम खत्म हो गया। हाँ जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਚ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ जनाब। ये ठीक कह रहे हैं? ये क्या तो ठीक है, लेकिन अपनी असल नकाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। छुपा रहे हैं भाई साहब, सारा छुपा रहे हैं। मैं बताता हूँ, ये मुस्कुराते हुए छुपा रहे हैं। मसला क्या है? हालांकि सुन लेना मेरी बात भी, हालांकि वो है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसमें? हाँ। गम इनके लिए है ना, लेकिन खाली भट्ट साहब ये के लिए कुछ है ना। और छुपा रहे हैं। सड़क की तमीर की गई ना, जब इधर पाइप डाले ना, इस वक्त ये भाई साहब तो मौजूद है ही। भाई साहब निगरानी में पाइप डलवाए हैं? निगरानी नहीं की ना, बात तो ये गलत है ना, निगरानी नहीं की। पाइप डाले गए, पाइप के नीचे बेस नहीं बनाई गई, फिर उन पाइप लाइन को जब चालू हालत करना था, देखना चाहिए था कि पाइप ठीक है, कहीं से कुछ लूज तो नहीं है। इन्होंने क्या किया, पाइप डाला, पाइप डाल के चेक ही नहीं किया, कोई जोड़ ठीक है, तोड़ ठीक है, साथ ही मलबा डाल दिया। हाजी साहब कारीगर आदमी नहीं है? नहीं, ये कारीगर इनको तो ये हमारे में ये सोशल वर्कर है ना हमारे, हम लोग इनको चुन के ले गए, लेकिन इनकी रसाई वहाँ तक नहीं थी। जितना मेट्रो ऑरेंज लाइन का जितना भी मलबा था ना, रेत सीमेंट वो सभी सड़क पे आया। ये सड़क में पहले लैंडर था, लैंडर वाली सड़क में ऐसे गड्ढे तो नहीं पड़ते। अब भट्ट साहब, खालिद साहब जो मोहतरम हमारे भट्ट साहब इधर आए हैं, इन लोगों को हमने चूज़ किया है PTI की तरफ से, आप लोग इधर आएँ। अब इनका सुबह 8 से लेके शाम 8 बजे तक, सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम 8 बजे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मसाइल क्या लोगों के, नकासी का मसला इन चीज़ों के। अब भट्ट साहब किस चीज़ को डील करेंगे इन चीज़ों में? अच्छा, तो दूसरी आपके हिसाब से, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट राय दे रहे हैं, जी जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ भाई, आप क्या करते हैं? सर मैं भी आपकी फील्ड में से हूँ। आसिफ भाई, मुझे ये बताएं कि
कौन इधर ठीक फिर चल रहा है, क्या मामला है? अभी तक जो हमारे भट्ट साहब खालिद साहब आए हैं साथ में, इनके जितने मसाइल हैं, अभी पिछले दिनों ने विजिट भी करा दीवान साहब को, जो इस इलाके के सदर हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कभी आए दिन कोई ना कोई इन्होंने अपना मामला और अपने खर्चे पे सारे मामला करवाते हैं। इससे पहले चौंक है हजूरी शाह चौंक, वहाँ पे भट्ट साहब ने अपने यानी कि जाती अखराजात पे सारे। क्या हाल है तुम्हारा? खड्डे पड़े हैं? हाँ जी। ध्यान से चलाना मेरा बच्चा। अच्छा, दूसरा ये मस्जिद है, जामिया मस्जिद, ये हमारी जनात का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। इसी इलाके में रहते हैं जी। कैसा चल रहा है, कुछ बताया करें यार, हमें भी बताया करें। ये रहते हैं इनसे हैं ये रोड देखे कैसे, आपका दूसरा दोस्त ज्यादा जल्दी में है। हाँ, ये रोड देखे आप, कब से है ये हमजा शहबाज का इलाका है। आप ड्राइव कर रहे हैं लेकिन जेन उनका चल रहा है, देखें जरा आप, इमेजिन करें। नहीं तो हम जेन चलेगा तो अच्छी बात है, मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। सर थैंक यू सर। तो आपके चैनल के थ्रू ही हम कुछ पैगाम देना चाहते हैं खान साहब को कि खान साहब अगर वो नहीं कुछ काम कर रहे तो आप ही कुछ कर दें, हम गरीबों के लिए कुछ है उनके लिए। तो लोग अभी घंटे से भट्ट साहब की तारीफें कर रहे हैं, खालिद भट्ट साहब की तारीफें इधर हो रही हैं। वो बात आपकी ठीक है, तारीफ हर बंदे की होनी चाहिए, लेकिन जो काम जो करने वाले हैं ना वो भी आपके सामने है। ये रोड देखें, यहाँ अगर मैं अब कहना नहीं चाह रहा कि अगर किसी मरीज को ले जाए उसकी डेथ हो जाए वहाँ हॉस्पिटल जाते जाते, क्योंकि ये जिस किस्म का रोड है कोई बना ही नहीं रहा। और सबसे बड़ा खड्डा जो आपका है इधर आगे मुंतजर है आपका, वो इतना बड़ा, वो जो बहुत गहरा खड्डा गरा जो है, तो वो सर वही बात करने की है कि चलो अगर ये नहीं कुछ कर रहे तो खान साहब तो है ना जो इस मुल्क के सरबराह हैं, वज़ीर आज़म है, हमारे हुक्मरान है, आखिर उनसे भी तो हमारा कुछ मुतालबा है ना, वो भी कुछ करना चाहिए ना उनको भी। क्या कहते हैं हम, क्या कहें हम, किसको कहें? आपने बताना है, आपने किसको कहना है, वही तो हम यही तो आपकी राय है। हम सर यही तो कह रहे हैं, हम किसको कहें? जो इन हालात में जो काम करके गए हैं उन्हें भी तो कुछ गए। देखिए उन्होंने बाल अपने, देखिए खान साहब बाल अपने अर्तुगुल वाले कर लिए आहिस्ता आहिस्ता। कर रहे हैं, हमारी तो एफर्ट है वो हम कर रहे हैं, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि देखे ना मुनीर साहब हमारे, उन्होंने कहा कि ये हो रहा था, ये चला गया, वो हमारी हुकूमत चलेगी, हुकूमत चलेगी, लेकिन जब आप यहाँ पे 2.5-3 साल रहे हैं तब आपकी निगरानी में पड़ा सारा कुछ, तब आपने क्यों नहीं सोचा कि भाई ये खराब हो गया रोड? सवाल है सारी वोट मुस्लिम लीग या नून लीग और चले गए, अब आप तो करके लाए ना यार, यानी कि मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, आपके ऊपर सारा रखना है आपने आप किया जाता है ना। अब कभी भी कुछ सिस्टम ऐसा आता है, वासा के पास ऑफिस में जाया जाता है, एसडीओ साहब जब 2-3 दिन नुमाइंदा जो हम लोग ने इनको चुना अपनी बेहतरी के लिए, अगर वो वासा वाले तावन नहीं करेंगे, ऑपोजिशन इस हल्के को ब्लैकमेल करती है, छोटा सा भी काम होगा 3-4 दिन के लिए लटका देते हैं, 1 फ़ोन करें 2 फ़ोन करें, कोई बंदा आने के लिए रेडी नहीं, कभी गाड़ी नहीं इनके पास, कभी पाइप नहीं है इनके पास। देखें जो वासा के ऑफिस बैठे हैं, जो आपकी हुकूमत में वासा आपकी सुनता ही नहीं सुन रहा ना, ऑपोजिशन ब्लैकमेल करती है, ऑपोजिशन ब्लैकमेल करती आप है। कुछ कह रहे थे? सर मैं कह रहा हूँ सर, ये देखेंगे एक मोरिया, ये सर कह रहे हैं हम अब ये पिछली हुकूमत का, ये एक मोरिया पुल है सर, ये छोटा सा काम था, छोटा सा काम सर, वो देखे 2-2.5 साल हो गए, वो छोड़ के चले गए, वो छोटा भी जितना कह रहे हैं कि इतना छोटा सा काम है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कहते हैं छोटा सा है। नहीं 15 साल लगने चाहिए, बहुत बड़ा। जो हमारे यहाँ का है, क्या करें हम, बताएं ना, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्या करें जी भट्ट साहब? ये देखिए, जब ये नून लीग की गवर्नमेंट आई है ना, इन्होंने नाकुस पाइप, जो पाइप था ना, बिल्कुल नाकुस पाइप, वो डाला इन्होंने, और जो वक्त गुजरता गया वो पाइप मुख्तलिफ स्पॉट, जी बिल्कुल स्पॉट से जो है ना साहब इंशाल्लाह जो है ना बिस्मिल्लाह, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ कि यह काम करन। भट्ट साहब को जो है ना सपोर्ट करेंगे, अगर ये हम ताउन करेंगे अवाम के साथ तो हम इनको अप्रिशिएट करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको वोट कास्ट करेंगे। एफर्ट कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ये लाहौर के जो सदर हैं पीटीआई के दीवान साहब, उनको हमने यहाँ पे बुलाया था, उन्होंने हमसे वादा किया कि 1 महीने के अंदर ये काम शुरू होगा, और हमारा ये जो रोज ये पाइप ना शुरू हुआ कि नहीं? अभी महीने के एंड पे, अभी 4-5 दिन पहले ये फंड पास हो गया इसका ना, इसका फंड पास हो गया, महीने के एंड पे कह रहे थे काम शुरू होगा। 3-4 दिन पहले टीएमओ साहब आए थे, इसका एस्टीमेट लगा गए हैं इस रोड का ना, हजूरी शाह से शुरू हुए थे धोबी घाट चौक तक। हाँ जी, ये सारे दुकानदार भी साथ ही थे, आप लोग एस्टीमेट लगा गए हैं। और उसके बाद ये जो पाइप है ना, पाइप बिल्कुल नाकस है, 1.5 या 2 फुट के ऊपर रख के इन्होंने पाइप डाल दी है ना, नीचे इन्होंने मिट्टी डाली है, उसके ऊपर मलबा डाल दिया, यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है ना तो वो पाइप फट जाता है। ये रोज़ का काम है पाइप लीक होना,
ये इस पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत हमारी हो रही है। 2-3 दिन बाद ये पाइप बहुत ज़्यादा यहाँ पे जोड़ लग गए हैं पाइप के ना, तो इतना ये नाकस पाइप है। तो एक्शन साहब से भी हमारी मीटिंग हुई थी, डिप्टी डायरेक्टर साहब से, दीवान साहब हमारे साथ। कैमरा घुमाएं जी जरा, कैमरामैन साहब, आपको पता चले। हाँ जी, ताहद्दे नजर खड्डों की भरमार, हालात खराब, लोगों सा चलना मुहाल, और सबसे बढ़कर बाइकर्स जो हैं यहाँ से गुजरने वाले, जो गरीब लोग या मतवसत तबका या नॉर्मल लोग या वो लोग जो बाहर से सफरी बाहर निकलते हैं अपने कुछ अशाया खुरनोश लेने, वो सारे के सारे लोग भी इसकी वजह से प्रॉब्लम का शिकार हैं। अवामी राय आपको बता रहे हैं इसकी वजह से तो ये देखे ना, कारोबार ही नहीं है, ये दुकानदार भाई हैं, कोई कस्टमर ही नहीं है यहाँ पे, कोई लेने नहीं आता, कोई चीज़ नहीं आती, कुछ भी नहीं हो रहा। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला बनता है उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा एजेड हैं बेचारे और सीनियर सिटीजन। चाचा कैसे हैं? मसला है जी सानू तो कोई कारोबार नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम रफीक। तो आप चाचा इधर ही रहते हैं? हाँ। हालात कैसे हैं? हालात तो देखो जो है ना गुजरते ही पे ने, हालात भी बड़े भैड़े ने। पर रोड से जिसले पानी खड़ा हो जाता ना तो जी कोई रोटी कमा लेने ना वो चली जाती। ये आप गुजरते कैसे गुजरते हैं? इस तरह से औखे हो गए गुजर, बारिश हो जाए तो आप तो गुजर नहीं सकते। आप आइए मिट्टी आप आइए थोड़ा जहा रास्ता कटने वास्ते। तो ये तो आप बारिश हो तो फिर निकल ही नहीं सकते यहाँ से। ना जी बड़ी मुश्किल है निकलना, बहुत मुश्किल। कितने साल से इस तरह देख रहे हैं? तकरीबन कोई 4 साल तो इस तरह देख। आपने 4 साल ही नहीं हालात में गुजार दिए, कोई पूछने नहीं आया ना। तो 4 साल पहले तो नून की हुकूमत थी। हाँ तो ओदी हुकूमत ही थी, बाद ही फटे बेने ते सारा पैप कदी उतों लीक होंदा, पैप कदी इतों लीक होंदा, उतों लीक होंदा, वो पैप जरा लीक होंदा उसका पानी आ जाता बाहर। साइकिल सुइकल पे फिर जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं, क्या करते हैं? बड़ी मुश्किल, पैदल ही? पैदल लंघ जाने हैं, बड़ी मुश्किल। साइकिल के उत्ते भी नहीं जाया जाता, क्योंकि वो तो बाइक वाले बड़ी मुश्किल से वो तो गिरते गिरते बच रहे हैं। उत्ते भी नहीं जाया जाता। ये तो मामूल है लोगों का रोज गिरना इधर। बिल्कुल गिरते ने। बिजनेस कैसा जा रहा है? बिजनेस नहीं ना है, इसी वजह करके। ये तो कैसे कोई दुकान पे आता ही नहीं होगा। हाँ, लेडीज से आंदी नहीं थी, लेडीज काम है सारा। हाँ, खरीदारी तो लेडीज ने ज्यादा करना होता है। हाँ, लेडीज ने ज्यादा करना, लेडीज आंदी। किचन उन्हें संभालना इस वक्त। ये फिर इसी तरह चलेगा। देखो आए हो आप देख लेंगे। मैं कह रहा हूँ इधर बट साहब की तारीफें हो रही, 2 घंटे हो गए, ये क्या चक्कर है? बट साहब गांधे बट साहब बुला ਉਹ ਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ कोई नहीं मानता। नहीं बट साहब जी कोई मानता नहीं ना हले पिया, कोई नहीं मानता, नहीं मानते पे भी देखो ना सारे। नहीं बट साहब सादे ही हो रहे हैं रोज। नहीं बट साहब सादे ही अर्तुगुल है। नहीं नहीं बट साहब ਜਦੋਂ ਕਹੀਦਾ ਬਟ ਜੀ ਇਹ ਗਾਂਧੇ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਉਹ ਬੁਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इतना नाकस है कि हर हफ्ते पाइप लीक हो जाता है, हम ठीक करवाते हैं, यहाँ से पाइप लीक हुआ है। साहब की बात भी कोई नहीं मानता। हाँ, नहीं बताएं जी। साफ पानी का पाइप इधर आया साहब, ये साफ पानी का हाजी साहब यहाँ तो नई बात समझ आ गई। वो कहते आगे आए थोड़ा, वो कहते हैं बट साहब की बात भी कोई नहीं मानता। वो देखो ना जी मोहतरम, क्या चक्कर है ये? आए ने कोआर्डिनेटर साहब इन्हां दी हर गल मननी चाहिए है। इन्हां दी हुकूमत है माशाअल्लाह, ते जे इन्हां दी नहीं मननी तो फिर साडी मननी उन्हां ने नहीं। अब तक तो काम हो जाना चाहिए था, ये बिल्कुल होना चाहिए सी। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2.5 ਸਾਲ तो हो गए। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। नहीं नहीं ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। कह रहे इंक्वायरी लगा दी, आपके सामने ही है, आपके सामने ये देखिए किस तरह पाइप लगे। सवाल बड़ा बुनियादी है, हमें अब कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कोई गड़बड़ की थी है। देखे ना, जिम्मेदार है। देखिए अगर ये गवर्नमेंट को आए हुए कोई पहले 2-3 महीने होते तो हम इनको कहते कि आप इन्वेस्टिगेट करें। अच्छा 6 महीने भी होते तो इनको कह देते, साल भी होता तो 2.5 साल 2.5-3 साल होने को हैं। और अब तो आप दोबारा ये तो आपके चेहरा धोते ही 3 महीने हुए हैं मुझे यहाँ पे आए 3 महीने मुल्क में हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की है ना। नहीं मेरी बात सुने ना, इनसे पूछें कि मैं इन्होंने कभी भी कोई काम का होगा, इनका काम ना हुआ। नहीं आप अपने तौर पे मुतहरक होंगे के लिहाज से कोई आपको नहीं कह रहे कि मुतहरक हैं, आगे कितनी आपकी सुनी जा रही है। 3 माह में हमने कोई 10 मरतबा पेंशन यहाँ पे लगवा दिया, खुलवा के ये यहाँ पे लगवा दिया हमने।
लेकिन अब क्या करें, हमारे साथ चल रहा है कॉर्पोरेट, सारी पाइपलाइन ही खराब है। में 3 दफा यहाँ पे लाहौर के जो सदर हैं उनको बुलाया है, बुलाया उनको यही कहा कि जी हमारा ये मेजर मसला है, ये हल करवाएं। ओ भाई, आप पाकिस्तान के सदर को भी बुला ले, मसला हल होना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले चल रहा है, इनसे बात हो रही है, हमारी एसडीओ से भी, एक्सीएन साहब से भी बारी बात हुई है। इंशाल्लाह वो जो है ना सारा सिस्टम 1 माह के बाद नहीं करते, इदारे कोऑपरेट नहीं करते, जो सबसे बड़ी बिल्कुल नहीं करते, सारे इदारे कोऑपरेट नहीं करते। बिल्कुल खालिद साहब की कोई गलती नहीं है इसमें। हमने 10 मरतबा खालिद साहब को काम का है ना, हमारे साथ वो चले हैं। अभी भी मैं हाजी साहब के साथ नहीं कभी, वो भाई मेरे साथ है, वो देखे, वो अभी मैं आपका सुन के आया हूँ कि आप आए हुए हैं। आप हमारा गलियों में जाके हाल देखें, गटर का पानी जमा है, उधर से गुजरा नहीं जा रहा, उनके अंदर वो भाई जो पीछे खड़े हैं उनके अंदर तक पानी चला गया हुआ है। उन्होंने ईंटें रखी हुई हैं अपने घर जाने के लिए। यकीन करें, आप अंदर जाके गली का विजिट करें, खालिद साहब 4 मरतबा मेरे साथ गए हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जी हमारे पास पाइप नहीं है, हमारे पास वो बांस नहीं है। अब बांस हमने ला के देने हैं, पाइप हमने ला के देने हैं। वो वारिस साहब को कहे ना, जाके एसडीओ को पूछे, एक्सीएन से पूछे कि भाई पाइप किसने देना है। अगर पाइप आवाम ने देना है तो मैं इधर कपड़ा बिछा लेता हूँ, पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं डालूंगा पैसे, 1000 में अपने जेब से डालूंगा, उसके बाद मैं सब लोगों के हाथ जोड़ूंगा, मिंदे करूंगा सर यार ये पाइप के लिए पैसे देने हैं वासा वालों को। सर आपकी मेहरबानी है, ये हमने पाइप खरीदना है और ये पाइप दे दें वारिस भाई को, जाके हमारे वो डके खोल दे, हमारे गटर खोल दे। अच्छा, हमें इनसे कोई गिला नहीं है। ये जितने भाई खड़े हैं, ये जितने भाई खड़े हैं, मैं 10 मरतबा आता हूँ, ये मेरी बात सुनते हैं। ये भाई बैठे होते हैं, ये खालिद साहब को कॉल करते हैं, खालिद साहब भी उस टाइम आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो इदारे काम ही नहीं करते। वो सर इतवार वाले दिन भी गाड़ी आई है, यकीन करें मैं खुद पाइप खींचता रहा हूँ, हालांकि ये मेरा काम नहीं है, मैं खुद पाइप खींचता रहा हूँ। उन्होंने फिर कहा जी हमारा पाइप ही पूरा नहीं है। मैंने कहा यार ये हमने पूरा करना है, 200-400 का, 1000 का, 1500 का, 2000 का पाइप होता हम ले देते। ये तो बड़ी महंगी चीजें हैं, ये वासा वालों को देना। सर वासा का मेन कसूर है, एसडीएम को कहें। सर मैं कॉल गया हूँ, जाओ जी उधर जाके बोलो जी वो गाड़ों का शेड्यूल दे दें। शेड्यूल यार हमने ला के देना है, शेड्यूल आप उनको कॉल करो जो आपके मतलब काम कर रहे हैं, वो आपको शेड्यूल ला के दें। है ना, वो सही काम नहीं कर रहे। जो इदारों में लोग बैठे हैं ना, कुर्सियों में बैठे हुए अफसर बन के, वो सही काम नहीं कर रहे। उनका जितनी भी है ना वो सब चोरों की लगी हुई है। वासा के चेयरमैन आपके तरीके इंसाफ के हैं, क्या मसला है? सर मैं तो बता रहा हूँ कि क्या मसला है? हमारे यहाँ के नहीं है ये लोग, वासा के नहीं है। एसडीओ के पास जाके कहते हैं कि कंप्लेन जो आती है हम फौरी एक्शन लेते हैं, हर चीज़ का करते हैं, लेकिन हम एक टाइम लिमिट बता देते हैं कि भी इस टाइम तक हो जाएगा। लेकिन ये है कि अब आजकल जिस तरह का सिस्टम था, हाँ आजादियत पे आ जाते हैं, इस हल्के से आती है। व्हाट्सअप कॉल करते हैं, इस रीजन क्या होती है, व्हाट्सअप ने 1 कॉल की, 2 कॉल की, इनकी कॉल नहीं सुननी। सर मैं खुद गवाह हूँ, व्हाट्सएप की बीमारी हुई है उसे, वो आगे से बदतमीजी कर रहा है। कौन है ये क्यों जी उस दिन गल हो रही थी कि नहीं, उस दिन बात हो रही थी, आपने उसको कहा है कि यार पाइप ला के दो, पाइप ला के दो, हमने पाइप देना है। भट्ट साहब ने कहा है, उसने आगे से बदतमीजी किया, भट्ट साहब को मुंहमारी हो रही थी उससे। मैं खुद गवाह हूँ इस चीज का। मेरा पीछे घर है, गली नंबर 10, मकान नंबर 10, गली नंबर 44 में, ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं। अगर झूठा साबित हो मेरी गर्दन उतार दें आप यार। इतने को परेशान है हम लोग, इतने को परेशान है। अभी हम आपका सुन के आए हैं, मुझे पता चला कि आप आए हुए हैं। वो भाई ने कहा अभी आओ यार उनको चल के बताते हैं। खालिद साहब भी उधर खड़े हैं, हमें अपनी यूनियन से कोई गिला नहीं है, खुदा की कसम। खालिद साहब हमारे पास 10 मरतबा आते हैं, पूछते हैं कोई काम है यार बताओ। इनको जानते हैं? नहीं इनको मैं नहीं जानता। आप इनको जानते ही नहीं? नहीं मैं इधर नया आया हूँ, मैं इनको नहीं जानता। मुझे एक मिनट जो भाई जाने सलाम दुआ करें आपस में, जाने एक दूसरे को। ये नहीं होंगे हमारे लिए, ये मोहतरम है बेशक बेशक। हमने तो इधर जो है काम करना है भाई। मैं अंदरून सिटी से आया हूँ जी, अंदरून भाटी गेट का रहने वाला हूँ। यकीन करें इतने को काम हुए थे उधर नवाज शरीफ दौर में, इतने को काम हुए थे, अभी को काम नजर ही नहीं आ रहा यार। हमने भी पीटीआई को वोट दिया है, हम आज भी सपोर्टर है, तरीके इंसाफ के सपोर्टर है। काम नहीं कर रहे? नहीं सर वो कोई काम नहीं हो रहा सर। वोटर सपोर्ट रहे हैं आप? सारे घर के अंदर पानी जमा है, डक्के नहीं निकल रहे, गारे नहीं निकल रही, बाकी तो सारा काम छोड़ दो मेरी जान। बाकी तो ऊपर तक वो जो काम है वो तो हमें चाहिए भी नहीं। जिस हुकूमत को आप सपोर्ट कर रहे हैं, चाहिए ना, ये सब्जी की दुकान पे खड़े हैं, हमें तो ये चीजें चाहिए। तीसरे हुकूमत को आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रही। नहीं कर रही सर, नहीं कर रही। अभी तक तो हम सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आगे हमारा हो सकता है हमारा दिल टूट जाए इनसे। महंगाई तो कंट्रोल हुई है, महंगाई तो कंट्रोल हुई जी, सब्जियों में कंट्रोल हुई है। जो हक की बात है वो करेंगे। जो 100 रुपए 150 रुपए वाली चीज थी वो 50-60 रुपए पे वापस आई है। जो हक की बात है वो करेंगे। लेकिन जो हमारा मेजर मसला है सर, आप प्लीज काइंडली जाके जरा उधर देखें, जरा अंदर गली में जाके क्या हाल हुआ है सर। ये खालिद साहब को पता है, मेहरबानी है आपकी सर। कितने साल से ये, आपको कितनी देर हो गई इधर आए हुए? मुझे इधर आए हुए 4 साल हो गए हैं सर। 4 साल से ही यही मसला है,
4 साल से यही मसला है। लेकिन पहले गवर्नमेंट आती थी, वो सफाई करके चली जाती थी, नहीं तो वो गाड़ी बच्चे निकालती थी। बच्चे कैसे लेकिन स्कूलों को आप- जाते हैं जब स्कूल सर खुले आगे हुए थे? देखें ना, आगे देखें, मैं अपने घर में घुसूंगा, आप उधर आए ना अपना कैमरा लेके, तो मुझे मेरी वीडियो बनाए, मैं देखता हूँ कि मैं अपने घर में फैलांग के जाऊंगा, ईंटों से फैलांग के जाऊंगा, ना जाऊंगा मेरी गर्दन उतार देना उधर। पॉसिबल ही नहीं है जाना। नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है, इतना पानी जगह है। मैंने मोबाइल पे भी तस्वीरें उतारी हुई हैं, आप जाके देखें उधर। मुझे कोई ऐसा कोई नंबर ही दे दे जिसमें मैं व्हाट्सअप करूं उनको कि देखो ये यार हमारा क्या हाल है। इनके गलियों में गया हूँ, वहाँ पे जो है ना पाइप वो वहाँ तक पहुँचता नहीं है। जहाँ तक गया है उन्होंने वो सीवरेज का निज़ाम ठीक किया है, लेकिन जहाँ पे इनका घर है ना वहाँ एक्शन साहब से कहा है पाइप का, उन जो भी ये बता रहे थे कि मीडिया उनके साथ। वो नहीं बात सुनते सर। भाई साहब, हाजी साहब, यहाँ तो खुशहाली है, देखें हर तरफ। माशाल्लाह जी, बहुत नमाज पढ़ने जाते हैं, कपड़े ब्रीज हो जाते हैं, इतना गंद है। जो पैप डाले हैं नाकस है इनके, बिल्कुल काम नहीं हो रहा कोई। मेहरबानी है, इसको हुकूमत से हम गुजारिश करते हैं कि हमारा ये मसला हल कर दे, बस और कुछ नहीं कहते। और इनसे खालिद साहब से बड़ी उम्मीदें हमें। सर हम पहले कहाँ रहते रहे आप? मैं अंदरून सिटी में, अंदरून भाटी गेट का। अंदरून सिटी में आप कह रहे हैं कि पिछले दौर में काम होता रहा? जी बिल्कुल होता रहा सर। इस दौर में नहीं हो रहा, उधर भी नहीं हो रहा, उधर भी नहीं हो रहा। मेरा बड़ा अच्छा तल्लक है मलक बकार के साथ, मैंने उसको 50 मरतबा लोगों ने आपका बड़ा साथ दिया है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। हम लोगों ने नून लीग के वर्करों से चपेड़े खाई हैं इसको इख्तियार दिलाने के लिए। मैं ऑन दी स्पॉट ये बात कर रहा हूँ, आप जाके भाटी गेट पे पूछे मेरा नाम लेके। हम लोगों ने चपेड़े खाई हैं नून लीग के दौर में कि हमने इनका नाम लिया है कि यार ये आगे काम करेंगे, लेकिन ये आगे इन्होंने तो हमारा सर। वो कैसे? सर देखें, आप खुद देख लें, मैं तो झूठा हूँ सर, मुझे छोड़े, ये खुद देख ले, गलियों में जाके देख ले। आपसे ज्यादा तो किसी को इल्म है ही नहीं, हम तो जाहल से लोग हैं, हमें तो पता ही कुछ नहीं है, आपको तो सारा पता है। सर असल में ये जो पाइप डला है ना यहाँ पे 40 लाख का बिल रुका हुआ है। थप्पड़ किसने मारे आपको? सर मुझे, मैं ऑन दी स्पॉट ये बात कर रहा हूँ, जब इलेक्शन था 2013 का हमारे उधर झगड़े हुए हैं, 2018 का जब इलेक्शन था हमारे उधर झगड़े हुए हैं, लेकिन हमने इसका साथ नहीं छोड़ा, हमने इसका साथ नहीं छोड़ा। हमने वोट डलवाए भी हैं और वोट खुद डाले भी हैं, लेकिन हम मुतमईन नहीं है, हमने बड़ी मेहनत की है। नहीं, मैं सिर्फ अगर सीवरेज का मसला हल हो जाए तो आप मुतमईन हैं? सर सीवरेज के मसले के अलावा भी बहुत से मसले हैं पाकिस्तान और क्या में। क्या बताएं बताएं। आपके सामने है सर, हमारी महंगाई किधर चली गई है, हमारी चीनी किधर गई है, हमारा आटा किधर गया है, हमारा पेट्रोल किधर गया है। ये छोटे से मसले तो नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सा मसला है ना, वो ही नहीं हल हो रहा। तो सर वो तो बड़े ऊपर के मसले हैं, वो तो खा के भाग भूग गए, वो तो हाथ में नहीं आएंगे किसी के। वहाँ हमने कब कुछ भी नहीं, अभी कुछ नहीं है। मामला किसने खराब किया? ये जो पहले पाइप डाला किसने डाला है? इसका फिर इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि ये हल नहीं होंगे? सर मुझे तो नहीं लग रहा, कुछ तो नजर आना चाहिए था 2.5 सालों में, 2.5 सालों में 3 सालों में कुछ तो नजर आना चाहिए था मुझे। मैं एक अवाम का एक छोटा सा आदना सा वर्कर हूँ, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आया सर 2.5 सालों में। तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं आप? जी बिल्कुल मैं वर्कर हूँ, मैं आज भी उसके लिए मेहनत करता हूँ। और आपने थप्पड़ खाए? जी खाए मैंने, लाते मुक्के थप्पड़ सब कुछ साथ ही पड़ता है ना। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ हुआ, कारोबार में भी असर पड़ा, लोगों ने बड़ा कुछ किया। घर में मुखालफत, घर में भी मुखालफत सर, घर में तो घर से तो मुखालफत शुरू हुई थी इसके लिए। वो कैसे? वो सब लोग नून लीग के थे मेरे बड़े भाई सारे? हाँ बिल्कुल सारे, मेरे भाई जो थे, मेरी बहनें जो थी, मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप जो थे वो सारे नून लीग के थे। आप मैं बीच में? मैं निकला था, मेरा एक ये रहना था, एक तल्लक था मेरा, आप दीदा बिरादरी के साथ। अच्छा। मेरा एक तल्लक था गुजर बिरादरी के साथ, मैं अकेला निकला था उधर। फिर सारा आपके सामने है, उधर कभी आप प्रोग्राम करने आए, मैं आऊंगा आपके साथ। नहीं, मुझे ये बताएं कि भाइयों ने फिर क्या कहा आपको? कुछ नहीं जी, उन्होंने मुंह लगाना ही छोड़ दिया, उन्होंने बोला ये तो पागल हो गया, और वाकई वो ठीक थे, मैं गलत था। माफी मांगी फिर भाइयों से? बिल्कुल माफी मांगी सर उनसे, आज भी मांगते हैं। ऑनर भी माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल ऑनर, मैं अपने भाइयों से, दोस्तों से माफी मांग रहा हूँ। क्या क्या सर इसके लिए मेहनत की है, लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं नजर आया, और अल्लाह करे कि कुछ हो जाए, अल्लाह करे कुछ हो जाए इंशाल्लाह सर जी। बस है आपको कुछ होगा? मुझे लगता है जब तक ऐसे बंदे हैं,
वो बंदे ढूंढो, उसको बोलो बंदे ढूंढो जो बंदे हैं। किसको बोले? इमरान खान साहब को बोले ना यार आप। इमरान खान साहब बंदे ढूंढो, बंदे जो बंदे हैं। आपके इर्द गिर्द बंदे नहीं हैं, आपके इर्द गिर्द काम करने वाले लोग नहीं हैं। इतने हैवी मिनिस्टर उन्होंने रखे हुए हैं। बिल्कुल सारे हैवी मिनिस्टर सिर्फ बातों में ही है, वो बातों में, सिर्फ बातों में। ये है बंदा। मैं तो उस बंदे को मानता हूँ जिसके पास मैं रात को 12 बजे पे गया हूँ तो वो आया और अपनी आंखें खोले। ठीक है, किसको कह रहे हैं आप? किसको कह रहे हैं? खान साहब को कह रहा हूँ मैं। अच्छा, अपनी आंखें खोलें, वो उनके इर्द गिर्द मुझे नहीं लगता कोई अच्छा बंदा है, क्योंकि अगर अच्छे बंदे होते तो अब काम शुरू हो गया होता। जब मुझे कहा गया 3 महीने यार असद भाई सब्र कर लो, 3 महीने सब्र कर लो, मैंने कहा हाँ। एक बात असद भाई नाम आपका? जी। असद भाई आप रात को सो गए जी, अब ख्वाब में आपके पास इक्तदार आ गया, फर्ज कर लें। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने 2-4 मोहल्लों का ही चले आ गया इक्तदार, ओके हो गया जी। आप इसके वाली वारस बन गए जी, आपके इदारे मुताहिद हो गए, आपके ऑर्डर पे चलने लग पड़े। जी बिल्कुल। आप क्या करेंगे? मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। कैसे? सारे महाज इकट्ठे नहीं खोलूंगा। अगर मुझे ये 4 गलियों का मिल जाएगा ना इक़्तिदार, तो मैं सबसे पहले एक गली को पकड़ूंगा, एक गली ठीक करूंगा, फिर दूसरी गली में जाऊंगा। मैं सारे महाज के इकट्ठे ही खोल के बैठ जाऊंगा। उसको भी पकड़ लिया, उसका भी पकड़ ले, उसका भी पकड़ ले, उसका भी पकड़ ले। मैं किसी का कुछ भी नहीं कर सकूंगा मेरी जान। ये मुझे हिलने नहीं देंगे, ये मुझे हिलने नहीं देंगे। मुझे चाहिए मैं एक छोटा सा जो काम है मैं पहले वो कर लूं, ताकि मैं कहने वाला बनूं यार मैंने उसको ठीक किया ना यार, मैं ये भी ठीक कर लूंगा। जिस दिन यार मैं ये भी ठीक कर लूंगा। जिस दिन आपकी नून लीग के वर्करों से लड़ाई हुई थी जी, मारमूर पड़ी, ये 2018 की बात है, इलेक्शन की आखिरी रात को मेरा झगड़ा हुआ था, मुझे थप्पड़ पड़े थे। एक आध थप्पड़ आपने भी मारा या पड़े ही थे? नहीं, मैंने नहीं मारे, मेरे वो भी भाई थे। नहीं मारा? मैंने इलेक्शन लड़ना था सुबह, मैंने सुबह वोट लेने थे, फिर मैंने थप्पड़ खाया। कितने बर्दाश्त किया? कितने थप्पड़ पड़े? अब मुझे तो याद नहीं है उस टाइम क्या हुआ था मेरे साथ। ठीक है, इसका मैंने मतलब खाया, मैंने झगड़ा नहीं किया। अगर झगड़ा करता तो वो बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि मेरा भी पार्टी में कुछ और जी मुझे भी जानते थे। खामोशी से थप्पड़? मैं खामोशी से मैंने थप्पड़ खाया और बर्दाश्त किया। मुझे लोगों ने आगे कहा आओ यार बात करते हैं, मैंने कहा नहीं, कल इलेक्शन करते हैं। फिर इलेक्शन जीते आप? बिल्कुल जीते, बिल्कुल जीते। इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन लड़ना है, जीते ना जीते वो बात की बात है, लेकिन हमने इलेक्शन के दिन झगड़ा नहीं करना और हमने नहीं किया। यानी कि इखलाकी सबक, और वही इखलाकी सबक, वही इखलाकी सबक था ना जी, इखलाकी सबक था। असद भाई, इखलाकी सबक ये है कि इलेक्शन की रात थप्पड़ पड़े तो चुप करके खा लेने चाहिए। जी बिल्कुल सर, यही बात है ना कि सुबह हमने लड़ाई करनी है ना, असूल की लड़ाई करनी हो तो सर बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। वोट से शिकस्त दें। बिल्कुल वोट से शिकस्त दी फिर हमने, इसलिए तो ये इक़्तिदार में आए। अब हमें थप्पड़ इनसे पड़ेंगे। वो क्या मतलब? सर ये पढ़ रहे हैं, ये थप्पड़ नहीं है। घर में आते हैं तो बीवी कहती है जी आपने पहले नून से थप्पड़ खाए हैं। जी बिल्कुल। अब आप पीटीआई से थप्पड़ खा रहे हैं। घर में आएंगे तो बीवी बच्चे तो कहेंगे ना जी बाहर है, ये इतना गंद पड़ा हुआ है, आप क्यों नहीं करते? तो बीवी की भी बातें सुनेंगे, घर में बच्चों की भी बातें सुनेंगे। सर मतलब है कि आप थप्पड़ पीटीआई से पढ़ रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर, ये थप्पड़ो थप्पड़ी हो रहे हैं आप? जी बिल्कुल हो रहे हैं सर। खालिद व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हर चीज़ इन्होंने जो भी ब्रीफ किया बिल्कुल सही है कि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, होता हो रहा तो आपको यहाँ आने की जरूरत ना पड़ती, ये हमें इतने लोगों को इकट्ठा होना पड़ता। ये आस्ता आस्ता एक देखे ना, एक 2, 3, 4 साल से काम खराब है, एक निज़ाम खराब है, उसको सही करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। हमें यहाँ पे 3 महीने में यहाँ पे यूसी में आए, मैं जनरल सेक्रेटरी यूसी 45 का, ये सदर है। इनकी हुकूमत नहीं करनी है सारे काम जनाब, आप ये करें। चलो हम तो उसकी चाहते हैं, किस तो गाड़े हैं ना। हमारा एसडीओ साहब से भी राब्ता है। असद भाई कहाँ गए? इंशाल्लाह असद साहब को बुलाइए, हमारे पास आते हैं, इनका पूरी इसके साथ चलते हैं, नहीं काम नहीं करते ये बताएं। हाजी साहब ये कोई बात समझ आई आपको? सर मैं यही कहांगा भट्ट साहब ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਲੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ये काम करेंगे तो इन्हों की इज्जत होएगी सब। सर असद भाई से ये पूछे, ये कभी यूसी में आए? हम इनके साथ नहीं चले, हम यार कॉपरेट नहीं किया। वो तो कुछ और कह रहे हैं। मसलन सर मैं एक मिनट आप लोगों ने इस बात का क्रेडिट लेना है कि आप साथ जाते हैं? नहीं, क्रेडिट तो हमने काम करा के फिर या आपने इधर साफ सुथरा माहौल देके लोगों का मुस्तकबिल बदलना है? साफ सुथरा माहौल ये तय आप कर लेना अभी नहीं, हमने कि आपके भट्ट साहब बहुत मुतहर्रिक होंगे, हमारे लिए इज्जत के बिल्कुल काबिल एहतराम है, आपके लीडर हैं भाई, काबिल एहतराम है ना। तो आपने ये क्रेडिट लेना है कि भट्ट साहब साथ चलते हैं, कि ये क्रेडिट लेना है कि भट्ट साहब ने काम भी करवा दिए? मैं सिर्फ आपको ये बताया है कि सर ये असद भाई बिल्कुल सवाल ठीक है, बिल्कुल भट्ट साहब काम करवाते हैं। एक जगह पे कंप्लेन नहीं, पूरे इलाके में कंप्लेन आती है। पूरे इलाके आप ये सारे लोग खड़े हैं, इनसे पूछे कि रोज का मामला है। ये है कि बंदे ही नहीं है,
उनके पास बंदे ही नहीं है। अब भट्ट साहब के पास अगर 4 बंदे होंगे, भट्ट साहब में इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया है, भट्ट साहब कैसे उसको फेस करेंगे? इनका ये सिर्फ मसला है कि इनका जहाँ पे घर है ना, वहाँ पर वो गाड़ी वहाँ पर पहुँचती नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। इतवार वाले दिन मैं वहाँ पे गाड़ी लेकर गया हूँ। इतवार वाले दिन हालांकि छुट्टी है, कोई बंदा नहीं आता, लेकिन मुझे अंदाजा था इनकी परेशानी का। वहाँ पे गाड़ी लेकर गया हूँ, उन्होंने कोशिश की है, उनके पास जितना पाइप था कोशिश की है। आपने खड़े रहना है जी। हाजी साहब। जी सर। अब आप फाइनल तबसरा दें। जी जी। क्योंकि आप सीनियर हैं, आपने एक टाइम सर गुजारा है ना। जी सर। आपकी सीनियर सिटीजन होने की हमारे लिए कदर है। आप पुराने वर्कर हैं। बहुत शुक्रिया। क्या आपको समझ आई इन सारी बातों से? असद भाई की गुफ्तगू आपने सुनी है, भट्ट साहब के सपोर्टर्स साथ हैं, उनकी गुफ्तगू सुनी। आपका क्या टेक है? सर मैं सिर्फ यही बात करूंगा अपने भाइयों से कि यार ये काम होने चाहिए। आपकी हुकूमत है, आप जोर देंगे तो ये काम जरूर होंगे, आपने जरूर करवाने हैं। अगर आपने अपनी इज्जत करवानी है ना, आपकी इज्जत बढ़ेगी। ये काम होंगे तो आप लोगों की इज्जत बनेगी। आप अपनी इज्जत बनाए माशाल्लाह, और कोई काम नहीं है जी। इनको काम करना चाहिए, अपनी हुकूमत को जोर दें भाई ये करो। उन्होंने नहीं किया नून लीग वालों ने, आप तो करो, आप अपनी इज्जत खुद कराओगे। ये मेरा यही मुतालबा है कि अपनी इज्जत आप खुद करवाएं। ये काम बहुत मुश्किल है जी, हो नहीं सकता। सर हो सकता, सब कुछ हो सकता है। ये लगे भी हुए हैं, ये कहते हैं जी हमारे चेयरमैन साहब आए थे, वो काम वो फिजिबिलिटी बन गई है, हर चीज बन गई है। सर ये बहुत मुश्किल काम है। नहीं सर, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगर हमारे इलाके में ऐसे बंदे काम करते रहेंगे तो ये काम एक दिन हो जाएगा। एक हफ्ता पहले दीवान देख लें। मैं बात सुन लें, मेरी पहले बात सुन लें। सवाल ले लें मेरा पहले। ऑन दी स्पॉट बात सवाल तो ले लें। जी सर, हुक्म करें। सवाल ले लें। नून लीग के थप्पड़ों से बात शुरू हुई। जी जी जी। तरीके साहब के थप्पड़ों तक गई। जी बिल्कुल। ये कल कलां को और कोई स्टेटमेंट ना दे दीजिएगा। नहीं, अल्लाह के हुक्म से मुझे इस बंदे पे बड़ा एतमाद है। आपका एतमाद टूटते देर नहीं लगती। नहीं, मैं मुझे अल्लाह को हुक्म से इस बंदे पे पूरा एतमाद है। मेरा अगर एतमाद टूटा है ना, अगर मेरा ईमान डोला है ना, तो 2.5 साल लगे हैं इसको डोलते हुए। आज भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मैं तरीके साहब के साथ खड़ा हूँ, लेकिन ये नहीं कहा काम नहीं हुआ। मैंने ये नहीं कहा मैंने तरीके साहब को छोड़ दिया। 2.5 साल के बाद भी मैं उसके साथ खड़ा हूँ, तो इसके साथ तो मैं 10 साल के बाद भी खड़ा रहूंगा। ये बंदा बड़ा ग्रेट है सर। लेकिन डिपेंड करता है कि काम आपके हो। काम हो सर, काम हो। तो आपका एतमाद दिल ज्यादा टूटेगा। बिल्कुल सर, दिल टूटेगा। साथ तो आप रहेंगे, लेकिन दिल टूटेगा। बिल्कुल टूटेगा सर, बिल्कुल। बंदा अपनी महबूबा के साथ हो, दिल टूटे के साथ, तो आपको पता ही है कितना के साथ होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल सर, बिल्कुल पता ही है आपको। बिल्कुल सर, पता है कितना के साथ होता है। बिल्कुल पता है सर, बिल्कुल सर। दीगर इलाके भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। सर्कुलर रोड 2 मोरिया पुलिस वक्त में मौजूद हूँ, और यहाँ सारी की सारी सड़कें आपको टूटी फूटी दिखाई देंगी। लोग जब गुजरते हैं, ख़ास तौर पर बाइकर्स, और उसमें 50+ एज वाले लोग जो सीनियर सिटीज़न हैं हमारे, ख़ास तौर पर वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं, डैमेज होते हैं, गिरते हैं, और कई दफ़ा पीछे से गाड़ी भी आकर उन्होंने हिट कर दी है। वो जहाँ से लोग गुजर रहे हैं, इन खड्डों की तरफ आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी सड़क आपको खड्डों से भरपूर नज़र आएगी। क्या हाल है भाईजान? आप सुनाएं, आप कैसे? किधर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, जलील हो गए हैं यहाँ पे। क्या हुआ? यहाँ पे शुरू से लेके आज तक कभी ये रोड बनी नहीं है, जब भी बनी है टूट जाती है। इतनी कंजस्टेड रोड है और इतनी हैवी ट्रैफिक है, 7 मार्केटें हैं, और यहाँ पे जलील हो गए हैं सारे। कितने घंटे लगते हैं घर जाते हैं? यहाँ से तो मसली हमें, यानी कि इतना जो टोटा ना स्टेशन से यहाँ तक हमें पौना घंटा लग जाता है, इतनी ट्रैफिक यहाँ पे जाम होती है। कदर खराबी इतनी सर, आप खुद जाके देखें, दिखाएं इनको होश आए सबको। कब से इस तरह? काफ़ी, मैं छोटे होते से मैं देखता आ रहा हूँ, जलील ही हो रहे हैं यहाँ पे। आपको तो सारी उम्र देखते हो गए इसी तरह ही? मैं खुद बड़ा हो गया हूँ। हर दौर में इसी तरह रहा? ऐसे ही रहा। जब भी रोड बनाते हैं टूट जाती है। कितनी देर बाद टूटती है? मैंने आज तक जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ ना, वहाँ पे मैंने पानी नहीं कभी खत्म होते थे। थोड़ा आगे जाए पानी खड़ा होता है? पानी खड़ा होगा, आप कभी भी गुजरते हुए भी, आप जब मर्जी आ दें आपको पानी मिलेगा। कई बहारें आपने देखी पानी के साथ? पानी के साथ देखी। क्यों इस तरह है? समझ ही नहीं आती। कंप्लेन की कभी आपने? कंप्लेन बहुत की हैं। इतनी कंजस्टेड रोड है और इतनी मेन ट्रैफिक है यहाँ पे, इस रोड का तो कुछ सोचता ही नहीं है ना। इस तरफ आए कौन? इधर से ना प्राइम मिनिस्टर ने गुजरना है, ना इधर से किधर वजीर आला ने गुजरना है, किसी ने भी यहाँ से नहीं गुजरना। कोई बड़ा आदमी गुजरे तो ये बन जाए? यहाँ से सिर्फ गरीब बंदे ने गुजरना है। कोई बड़ा आदमी गुजरे तो फिर बन जाए? बड़ा आदमी गुजरते ही नहीं है यहाँ से, अदरवाइज नहीं बनेगी। जब बड़ा आदमी यहाँ से गुजरेगा, हम लोग और जलील हो जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे, हम लोग और उल जाएंगे। जो घंटे में पहुंचना है वो 2 घंटे में चल जाएंगे। हमारे ये हालात इन्होंने कर दिए हैं यहाँ पे। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। ठीक चल रहे हैं मामला? बस बुरे हालात हैं, मार्केट से ही आ रहे हैं, काम ही नहीं है। नहीं मतलब इसी तरह ही चलो सर, किथे ना किथे तो लगे ने ना पैसे।
ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, जान छोड़ दे। आपके प्रोग्राम का मासा फायदा नहीं हो रहा ये करने में, ये काम करने में कोई। अच्छा मुझे एक बात बताएं, 3 साल की बात कर रहे हैं, इससे पहले किसका इक़्तिदार था यहाँ पे? उनका। उससे पहले बिल्कुल सही निज़ाम था, उससे पहले नहीं, आप मुझे ये बात करें कि आप उसको ब्लेम कर रहे हैं, आप इमरान खान को ब्लेम कर रहे हैं ना। तैयार हो सकता, क्या करना है? इमरान खान को किस सूरत में ब्लेम कर रहे हैं? 3 साल हुए, 3 साल हो गए ना इमरान खान को आए को। 3 साल से पहले यहाँ पे क्या हाल था? वो कह रहे हैं 2 बार पेट्रोल महंगा हुआ है, एक माह में 2 बार पेट्रोल महंगा हुआ है, ये क्या हुकूमत चला रहा है? टॉपिक है रोड का, मेन बात है रोड की बात हो। ये उससे पहले सारा कुछ ठीक था। आउट होना चाहिए रोड का, जिसके लिए हमें तकलीफ होती है, आपको भी होती है, मुझे भी होती है, सब होती है, हर बंदे को होती है। जो टॉपिक उन्होंने इस टाइम छेड़ा हुआ बंदा वो बात करे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि नून के दौर में भी ये रोड इसी तरह ही था। नहीं था, क्लियर रोड था भाई, बना था। सर ये बना है, बताने कहाँ बना? कहाँ बना है? पहले ये नूली की हुकूमत बना हुआ, हमारी ब्रांच रोड दुकान, हम डेली आते जाते। अगर ये सही तरीके से बना होता ना, दूसरी रोड क्यों नहीं टूटती? यही रोड क्यों टूटती है? हाँ बताएं। तोड़ देते हैं ना, तोड़ देते पानी डाल। अच्छा जब रोड बनती है सबसे पहले सिवरेज का निजाम देखा जाए। चले आपकी बात पर कहते हैं नूली कमेटी था, अब इसकी हुकूमत है, इसका काम नहीं ये करके जाए। 2.5 माह हो गए हुए हैं, 2.5 माह हो गए हुए, एक मोड़िया पुल का क्या हाल हुआ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ हुआ। अभी मेरे कायद साहब कह रहे हैं घबराना नहीं है, वो ऐसे ही कह रहे हैं, वो 2.5 साल कह रहे हैं घबराना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं घबरा रहे, हौसला दे रहा है, यू टर्न बहुत देता वो। मेरी गुजारिश है प्लीज, मेहरबानी, नेक्स्ट वोट आपका। ये नहीं खुलने देगा। ओके, वो कहते हैं हर दौर में इसी तरह ही जलील होंगे सारे। ये जितनी देर इसकी हुकूमत है ना, ये ऐसे ही होगा। किधर जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। इधर से किधर? सड़क क्रॉस करने लगो। सुल्तान गोल्डन भाई जंपिंग करवाने लगे हो? लगता है मेरे भाई ने पहचाना नहीं। नहीं पहचान लिया, लेकिन आप इधर किधर? इधर से रास्ता क्रॉस करना है बॉस, जंप करके ऊपर से चले जाना भाई। नहीं इधर ही जाना है। शहबाज खान साहब थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ तो आप गए। नहीं जाता, मैं सईद भाई को ले आऊँगा साथ। और अच्छा जी, ये सूरत हाल है यहाँ की। और हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू अपोजिशन के हालात भी देखें, और आप देख सकते हैं सूरत हाल किस कदर गमगीर है। और ये फौरी तौर पर ना सिर्फ इन इलाकों का नोटिस लिया जाना चाहिए, बल्कि अमल दरामद भी होना चाहिए। फ़कत नोटिस लेने से लोगों को वेलफेयर नहीं मिलेगी। आज़मा बुखारी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपने देखी, महंगाई के हालात, अदाद-ओ-शुमार, उसके अलावा सोना लाहौर प्रोजेक्ट, लेकिन टूट फूट के मसाइल उसी तरह। मैं सिर्फ जानना ये चाह रहा हूँ कि कम से कम अपोजिशन जो होती है, क्योंकि गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, तो वो हुकूमत को इश्यूज़ की तरफ लेके आती है, तो और उन्हीं इश्यूज़ पर वो कभी कभी धरना भी दे देती है, इश्यूज़ पे कि ये पानी नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही, ये सारी चीज़ें। तो अपोजिशन ने कभी इस तरीके से भी इन चीज़ों को परसीव किया है कि वो आने वाले दिनों में सिर्फ इशू बेस्ड हो जाए, वो लोकल इश्यूज़ जो एक आम बंदे से रिलेटेड हैं? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपने नहीं देखा, मैं ये कहूँगी हमारी कोई नाकामी है जो अभी तक महंगाई के ऊपर जो है, हमारे जितने प्रोटेस्ट हैं महंगाई के ऊपर होते हैं, हमारे मुल्क के हालात के हवाले से होते हैं। आप स्पेसिफिकली चूँकि लाहौर की बात कर रहे हो, तो जाहिर है ये लाहौर के लिए बात करना, लाहौर के लिए इस हाउस के अंदर तो बात करना वैसे इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं याद लास्ट टाइम कब बोली थी हाउस के अंदर, बिकॉज इस हाउस का माहौल ही नहीं है, ना ये बात सुनते हैं, ना इनके अंदर करेज है बात की, और ना यहाँ पर अवामी इशूज़ पे बात होती है। लेकिन हमारी जितनी भी तहरीक है, हमारी जितने भी मामलात हैं, अब वो लाहौर ज़ाहिर है थोड़ा सा, आप जो जिन मामलात का आप जिक्र कर रहे हैं वो आम आदमी के लाहौर से बेसिक वो होंगे। हमारी एक जो ज़ाहिर लीडरशिप जो है वो जनरल बात करती है, लेकिन मैं भी कोशिश करती हूँ, जब भी मैं मीडिया से बात करती हूँ तो मेरी भी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आम आदमी के मसाइल पे ही होती है, और आम आदमी पे ही बात करते हैं। आप तो ये बात करो, मेरा तो रोना ये है कि कोविड की वैक्सीन जो है वो पंजाब में नहीं मंगाई जा रही, वो भी अब वो देख रहे हैं कि हमें कोई अल्लाह के वास्ते जाते दे जावे सखिया राहे खुदा वाली हालत है कि चीन ने भी भेज दी है, और यूके जो है उसको, अब असद उमर साहब ने ट्वीट किया
कि हमने MOU साइन कर लिया है, उसको कोर्ट ट्वीट करना पड़ा। ब्रिटिश जो हमारा सेक्रेटरी है हेल्थ का, उसने कहा जी हम इनको एड दे रहे हैं। ये हालात और वाक़यात हों जब एक हुकूमत की कारकर्दगी के यहाँ जीने के लाले पड़े हुए हैं, तुम मुझे जो है वो गंदगी इनसे नहीं उठाई जाती। मैंने कितनी बात हमेशा जो है वो गंदगी के हवाले से, कचरे के हवाले से की। तो ये आपका इतराज़ कि हम अवामी इशूज़ पे बात नहीं करते, थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है। अच्छा, दूसरा भी सेनेट इंतखाबात की वजह से PDM के मामलात, उसके साथ साथ वो जो सारा एक गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा ख़तरा सिर्फ इकोनॉमी की पॉलिसी ना होने की वजह से है इस वक्त तक। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को कोई अपोजिशन से ख़तरा है? इनको अपने आप से ख़तरा है और इनकी जो कारकर्दगी है, देखिए इतनी स्मूथ सेलिंग पाकिस्तान की तारीख़ में किसी हुकूमत को नहीं मिली जो इनको मिली है। जितना इनको जो कॉर्पोरेशन मिला है, अदलिया से हो या जो है वो बाकी ताकतवर इदारों से हो, जो इनकी बैक पे कभी आगे खड़े हैं कभी पीछे खड़े हैं, पता नहीं जो कहते रहते हैं हमारे साथ खड़े, एक पेज भी है इनका। तो वो उसके बावजूद अगर परफॉर्मेंस का ये हाल है तो हम ये कहने में जस्टिफाइड है ना कि नालायक है, नाअहल है, सिलेक्ट तो करके आ गए, करा लिया गया, लेकिन परफॉर्मेंस इनके बस की बात नहीं है। और इसलिए ये जो मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, उन हालात को अगर आपको याद हो, मिसाकी मईशत की बात सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने एज ए अपोजिशन लीडर हाउस पे खड़े होकर कहा, और हम नेक नीयती से चाहते थे कि मुल्क को आगे लेके जाएं। इमरान खान साहब ने जो वादे किए हैं वो वादे ये पूरे कर सके। अफसोस की बात यह है कि एक तो वादे पूरे नहीं करते, ऊपर से शर्म भी नहीं आती, और वो कहते हैं यूटर्न लेना बड़े लीडर की निशानी होती है। जिस लीडर की निशानी यूटर्न लेना हो भाई, मतलब उसको हम क्या कहें, उसके सामने क्या रोएं? जो ये पाकिस्तान के, आप सिर्फ लाहौर की बात कर रहे हो, कचरा कौन से शहर में पंजाब के या पाकिस्तान के नहीं है? पाकिस्तान में कहाँ आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर है? पाकिस्तान में कौन से इलाके में महंगाई नहीं है? पाकिस्तान के कौन से इलाके में लोगों को जो है वो रोज़गार मिल रहा है? लेकिन ये इनका इशू ही नहीं है, ये इनका प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इनको आम आदमी को जवाब नहीं देना ना। ये चूँकि जिनके कंधे पे बैठ के आए हैं, जवाब भी सिर्फ उन्हीं को देते हैं, उन्हीं से मुलाकातें करते हैं बार बार। आखिरी सवाल, अपोजिशन ने, वज़ीर आज़म साहब ने टेलीफोन लाइन खोली थी, तो अपोजिशन ने कुछ नहीं पूछना था उनसे? कोई फोन पे कोई बात आप पूछ सकते थे, कुछ राब्ता कर सकते थे? एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया इस वज़ीर आज़म ने, हस्बे आदत हस्बे रिवायत। इलेक्शन कमीशन की फैक्स मशीन का नंबर दिया पाकिस्तान की आवाम को, और नामालूम नंबर से PTV के मुलाजमीन से उन्होंने खिताब किया। अच्छा, वहाँ सवाल क्या हो रहे थे? इमरान खान साहब आपकी फिटनेस का राज क्या है? पाकिस्तान के सारे मसले हल हो गए। आप देखो, सिर्फ इमरान खान साहब की फिटनेस का हाल पूछने का मसला रह गया, या पाकिस्तान की उनकी तारीफें करने। मुझे नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान की आवाम के किसी का मसला महंगाई नहीं है, किसी का मसला बेरोजगारी नहीं है, किसी को बिजली की प्राइस से मसला नहीं है, किसी को पेट्रोल की प्राइस से मसला नहीं है। पाकिस्तान का एक ही मसला है, वो है एक हैंडसम खौफनाक वज़ीर आज़म, जिसको देख के आप खुश हो जाएं और आप बस कहें कि उनके बच्चों की फीसें जो हैं वो इमरान खान की शक्ल देख के दी जाएंगी। मरियम साहिबा फ़ोन करती उन्हें, और अगर फ़र्ज़ करें वो कॉल ना लेते तो आप बताते कि हमारी कॉल ही नहीं ली, हमने सवाल पूछने थे, आप करते तो सही, ट्राई किया नहीं आपने। 2 नंबर ही किया ना। पाकिस्तान की जो आवाम है वो नंबर मिलाती रही जो फैक्स मशीन का था। फैक्स मशीन का नंबर कभी उठाया जाता है? 7 बजे मिलाती रही, ट्रांसमिशन 4 बजे हो गई थी, 4 बजे ट्रांसमिशन हो चुकी थी, वो 7 बजे आवाम मिलाते रहे। ऐसे नहीं है, 4 बजे से लोग मिला रहे थे। सोशल मीडिया पे बेचारे जो है ह्यूमन कराया था कि ये हमारा नंबर ये मिलता ही क्यों नहीं, वो क्योंकि फैक्स मशीन का नंबर था। फैक्स मशीन का नंबर आपको भी पता है कि वो उठाया नहीं जाता, वो उस नंबर होता है, ठीक है। और एडिटिंग के लिए उनको जो है 3 घंटे लगे, वो हालांकि अपने PTV के मुलाजमीन से खिताब किया, फिर भी उनको एडिटिंग कराने में 3 घंटे लगे। मैंने ट्वीट भी की थी, ऑफिशियल PTV का पेज। बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर साहब इस वक्त जी मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जो काबीना में, कैबिनेट में जो सरगोशियाँ हैं, उसमें भी महंगाई ज़ेर बहस आती है, और ये बातें होती हैं कि जो आम आदमी है उसको रिलीफ नहीं हुकूमत अभी तक दे पाई, या ये बातें उधर होती नहीं? नहीं, देखें, जो काबीना है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं, आपके इल्म में होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी बनी हुई हैं, लेकिन जो चीज़ें फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स कौम को भी पता है और हमें भी पता है, आपको भी पता है कि जो महंगाई है, कोई ये 1 साल या 2 साल की कोई पैदा करदा नहीं है। आप देखें कि जो हमारे बिजली के एग्रीमेंट्स हैं, उनके जो बैक टू बैक एग्रीमेंट गवर्नमेंट के हैं पुराने, अभी जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये वो एग्रीमेंट हमें किए कराए मिले हैं। कोई हमारी तरफ से कोई नया एग्रीमेंट कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें हमने रेट्स बढ़ाने, IMF की शरायत करनी है। ये सारे एग्रीमेंट्स हमें हुए हवाए मिले हैं। हमने ये किया है कि जो नए प्रोजेक्ट्स हमने अभी साइन किए हैं, वो पाकिस्तान की सबसे लोएस्ट टैरिफ पे हमने बिजली के वो रेट्स दिए हैं। 100 मेगावाट का हमने लिया में किया है, 3.7 सेंट पे दिया है।
जबकि इससे पहले ये 14.1 सेंट पे दे गए थे। अभी हमने RLNG का जो त्रिमू वाला था प्लांट था, उसमें बहुत सारी हमने कौम के पैसे बचाए हैं और उनके जो रुपीज़ मोड ऑफ पेमेंट था वो तब्दील किया है। उसमें जो हमने सॉवरेन गारंटी थी वो ख़त्म किए हैं। जो चीज़ें हम अब कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, वो एक एक पहलू पे गौर करके प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म बेसिस पे कर रहे हैं। अब रह गई बात कि डॉलर की जो प्राइस थी इन्होंने आर्टिफिशियली मेंटेन की हुई थी। आपको ये भी पता होगा कि जो फैटफ में ये लिस्ट में डलवा के ये मुल्क दे गए थे, ब्लैक लिस्ट ये होने वाला था। 5,000 के करीब आपके फॉरेन रिजर्व थे। करंट अकाउंट डेफिसिट कोई 20 अरब डॉलर के करीब था। इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये सारी चीज़ें जब आपको विरासत में मिलती हैं, हमारे पास दो रास्ते थे कि एक हम उनकी तरह कर्ज़े लेते और मुल्क को तबाह बर्बाद करके कौम पे कर्ज़ों का बोझ लाद कर चले जाते और आने वाली हुकूमतें देखती, और दूसरा हमारे पास तरीका जाता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके फ्यूचर के लिए इस मुल्क और इस कौम के लिए हम ऐसे रास्ते तलाश करें जिससे इस मुल्क और कौम को रिलीफ मिले। तो मुझे यहाँ पर ये बताते हुए समझ भी आती है और खुशी भी होती है कि हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। जैसे आपके हाइडल के प्रोजेक्ट्स हैं, इनको तौफीक नहीं हुई है लाल पीली टैक्सियों पे और माल्टा ट्रेन पे इधर उधर पैसे ज़ाया करते रहे। ये हाइडल पे प्रोजेक्ट अच्छे शुरू कर जाते तो आज ये एनर्जी का क्राइसिस इस तरह ना होता। ये 3-4 दहाइयों का जो बैकलैश है वो सारा मतलब अभी कौम भुगत रही है। तो इंशाल्लाह हम इससे निकालेंगे। हम ये नहीं चाह रहे कि हम आवाम पे मतलब उनकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ डालें, लेकिन उनके साथ साथ पैरेलल जो हमारे पास सर्कमस्टांसेस हैं, अवेलेबल सर्कमस्टांसेस में उनको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये दिसंबर तक पंजाब का हमारा पूरा सूबा हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगी। एक एक बंदे की, पंजाब के एक एक रेजिडेंट की KPK की हो गई हुई है, पंजाब की इंशाल्लाह हो जाएगी। और जो पावर्टी का इशू है, जो 30% से बिलो, उसको एहसास प्रोग्राम के ज़रिए उनको हम रिलीफ देने की इंशाल्लाह पूरी, उनके कार्ड सिस्टम आ रहा है, उनको हम आटे में, चीनी में उनको रिलीफ देंगे। हमारी तो टारगेटेड सब्सिडी वाला जो हमारा प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह चंद महीनों में वो भी नज़र आएगा। और जो लोग बेचारे जिनके बजट डिस्टर्ब हो गए हैं घरों के, उनको इंशाल्लाह पूरी रिलीफ देने की। आखिरी बात सारी कि पावर सेक्टर में आप समझते हैं कि कोई इनकलाब बपा हो पाएगा और निर्ख कम हो जाएंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा, या जैसा आप फरमा रहे हैं आपके क्लेम के मुताबिक कि जो माजी के हालात थे वही बर्डन आप लेके चल रहे हैं, तो ये इस टेन्योर में कोई आपको लगता है कि कोई ऐसा इनकलाब, कोई रेवोल्यूशन? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, हमने लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग की है हाइडल प्रोजेक्ट्स की, आपका ये करोट है, आपका ये दयामेर भाषा है, ऑन ग्राउंड काम जारी है, ऑन ग्राउंड काम जारी है। और ज़ाहिर है हाइडल प्रोजेक्ट्स होते हैं कि मतलब एक दिन में या एक महीने में या एक साल में मुकम्मल है, उसको टाइम नेचुरल उसका टाइम इतना लगता है। दूसरी रह गई बात ये कि IPPs के मुआहदे हमने तो नहीं किए हुए थे ना, ये पिछली हुकूमतें करके दे गई थी। हमने तो उनको गर्दन से पकड़ा हुआ है कि आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया है पिछली हुकूमतों के साथ मिलकर, हम मज़ीद कौम को लुटने नहीं देंगे, हमारे साथ बैठ के निगोशिएट करें। हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी, इनके मुआहदे थे, हम कहते रहते ये करके गए, हम क्यों रीनिगोशिएट करें। हमने उनको टेबल टॉक पे मजबूर किया और इंशाल्लाह उसका इम्पैक्ट एक अंदाजे के मुताबिक 860 अरब के करीब उसमें से बचत होगी। बाकी जिस तरह हम नए प्रोजेक्ट जितने डाल रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं, और वो है कि जिसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे जैसे वज़ीर आज़म का हाथ क्लीन और नीट है, उस पर कोई फाइनेंशियल इंटेग्रिटी का कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। तो हमारी जितनी भी हमारे नीचे लोग काम कर रहे हैं, तो हम इन चीज़ों से मुबर्रा होकर कौम और मुल्क की खिदमत करने की नीयत से कर रहे हैं। और इंशाल्लाह लेकिन इसमें चीनी कमीशन बना, पेट्रोल कमीशन बना, बिहाइंड बार भी कोई नहीं गया, कुछ हुआ भी नहीं उसमें। पहली दफ़ा कोई अगर कमेटी बनाई गई थी, पहली दफ़ा रिपोर्ट्स पब्लिक हुई हैं, नहीं तो जितनी कमेटियाँ बनी हैं किसी की कोई रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं हुई। जो बिहाइंड बार भेजने वाली हो, जो आपके इदारे हैं उनको फ्री हैंड है। जिसने गलत काम किया है, कोई हुकूमती बंदा या हुकूमत का नुमाइंदा उसको प्रोटेक्ट नहीं FIA के बड़े सीनियर अफसर ने हमें बताया कि ये जो रिपोर्टिंग आपने सारी की, कमीशन बने, ये तो आपकी अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है, आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो अगली हुकूमत में हो जाएगी। नहीं, मैं वही कहता ना, हमने FIA को नहीं रोका कि कार्रवाई ना करो। FIA के अफसरान आज़ाद हैं, उनको आइन और कानून ने हक दिया है। जिसने भी किया है गलत काम, चाहे PTI का है, नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है,
कोई किसी को नहीं रोकेगा। हमारे सिटिंग मिनिस्टर जेलों में रह कर आए हैं, तो किसी को कोई मना नहीं कर रहा। जिसका जो आईनी अख्तियार है अपना इस्तेमाल करे, और जिसने गलत काम किया वो सजा भुगते। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, थैंक यू। आपने पब्लिक की राय जानी, हुकूमत और अपोजिशन के हालात भी देखे, उनकी गुफ्तगू भी सुनी। फात शहबाज खान को 2 मोरिया पुल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।